नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट एलिगेंट मिक्सर के इस पार्ट नंबर 7 में रखने जा रहा हूं। और इसमें हम लोग जो बात कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे हम रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट होता है आपका कोई भी आपका लिक्विड है, कोई एलिमेंट है, उसमें रिप्लेसमेंट की बात हो रही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट देखना, आज मैं एक छोटी सी शुरुआत करूंगा और ये कॉन्सेप्ट 2 वीडियोस में जाएगा। इनिशियली आपका क्या हो रहा होगा, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है तो इनिशियली सिर्फ निकाला जा रहा होगा। इनिशियली क्या हो रहा होगा, इनिशियली सिर्फ आपका कुछ सिर्फ डाला जा रहा होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद धीमे धीमे जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है, या फिर निकाला कुछ और जा रहा है, डाला कुछ और जा रहा है, ठीक है। निकालना और डालने का क्वांटिटी अलग अलग भी हो सकती है। फिर वही क्या होगा, आपका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा जाता है। तो अभी मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूं, लेकिन इसमें समझना क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपने काफी क्वेश्चन आप देखते हो, ऐसे हमारा होता है कि सर दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर, समझना, मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है। और जैसे मैं ये कहता हूं कि भैया ये 5:2 का मिश्रण है, यानी दूध और पानी का मिश्रण है 5:2 का। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसमें क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये कर रहा होगा कि इस मिश्रण में मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट्स से मैं कहता हूं कि आपका 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर वाटर डाला जाता है, 10 लीटर वाटर डाला जाता है, जिससे मिश्रण का अनुपात मैं आपसे कहता हूं लेट्स से 5:3 हो जाता है, जिससे मिश्रण का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभ में दूध और पानी कितना था, ठीक है। ऐसा सवाल ये बनता है। यही सवाल आगे बढ़ के थोड़ा सा और अपना रूप बदलता है। इसी में ऐसा होगा कि पहले निकाला गया फिर उतना ही डाला गया, या पहले कुछ निकाला गया और कुछ डाला गया, फिर यही और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा बड़ा रूप लेगा और थोड़ा सा भयंकर रूप लेगा। तो यही प्रक्रिया बार बार हो रही होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत कुछ होता है, काफी थोड़ा सा लंबा जाएगा 2 वीडियोस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं करने जाता हूं तो इसका पहले सब अच्छे से आप बेसिक समझ लेना। इसको करने के लोग कई तरीके अपनाते हैं। मैं बेसिकली आपका इसका जो बेस है, जिस पे सारे की सारे जितनी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, कोई बोलता है मैं 4 सेकंड में कर देता हूं, कोई बोलता है मैं 5 सेकंड में कर देता हूं। इस पूरे सिलसिले में आपका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे होते हैं, वो आपका क्या होता है सर, समझना क्या होता है। ऐसे करते हैं हम लोग सब कि हम यहां पकड़ लेंगे फाइनल मिक्सर, समझना, और हम इसको बराबर कर रहे होते हैं किसके, इनिशियल मिक्सर के। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जब ये कॉन्सेप्ट हम मैं लेके चलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी डिटेल को हम सॉल्व करने में यूज करेंगे। यही है, इसी बेस को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं। इसी बेस को जब मैं और आगे बढ़ाऊंगा, जब यही रिपीटेशन होने लग जाता है, तो फाइनल क्वांटिटी भी बोल देते हैं इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। और आगे चल के ये रूप लेगा 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है आपका और कितनी बार निकाला जा रहा है। आगे चल के यही रूप ले लेता है। ये चीज कई बार हम फॉर्मूला के तौर पे लगा रहे होते हैं, कई बार इसी चीज को हम अपने तरीकों से स्टेप को हटा के बड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सब कुछ यही है, आगे चल के यही अपना रूप लेगा। और देखना, जो ये मैं बात बोल रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा ये क्या भसड़ फैला दी, देखना आपको लगा अच्छा ये बात थी, यहां से निकली ये बातें, यहां से ये चमत्कार होता है, यहां से ये 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल हो रहा होता है। उसका आधार ये है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि मैंने इमेजिनेशन से कर लिया, कुछ कहते हैं मैंने जादू कर दिया। लेकिन देखा जाए हर चीज, मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, मैथ इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। तो वहीं से ये निकला, ठीक है। इन चीजों को जानना क्यों जरूरी होता है कि धोखे से आप जो क्वेश्चंस पढ़ के गए, उसके अलावा अगर भाषा घुमा दी, उसके अलावा कुछ छेड़खानी कर दी, तो अगर आपके फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो,
ठीक है, अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहना चाह रहा है कि एक दूध और पानी का मिश्रण था 5:2 का। ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा, समझने की कोशिश करना। एक दूध और पानी का मिश्रण रहा होगा जिसमें आपका 5:2 में क्या है सर, मिल्क एंड वाटर है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इस मिश्रण से समझना, इस मिश्रण में अगर मैं ये बोलूं कि 10 लीटर डाला जाता है, क्या डाला जाता है, मिल्क डाला, क्या डाला जाता है सर, वाटर डाला जाता है। तो मुझे बताओ क्या इसमें मिल्क में कुछ चेंज आया? आपने बोला नहीं आया सर। यानी जब मिल्क में चेंज नहीं आया तो भैया मेरा नया मिश्रण क्या बन जाता है, 5:3। मैंने बोला क्या मिल्क में यहाँ चेंज आया? नहीं आया। क्या यहाँ कोई चेंज दिख रहा है? हमने बोला नहीं यार, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सीधा ये बोलूंगा चेंज क्या हुआ है, वाटर। कितना चेंज हुआ, पहले 2 था, अब कितना हो गया सर, 3। तो कितना रेशियो बदला, 1 रेशियो से। तो वो कितना दे रखा है, 10 लीटर। कितना दे रखा है सर, 10 लीटर। तो मैंने आपसे ये पूछा, ये बताओ कि प्रारंभ में टोटल मिश्रण कितना था? आपने बोला कितना, 5, 6, 7। तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा सर, 70 लीटर। 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 70 लीटर। हम इसे ऐसे कर लेते हैं। मैंने बोला इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आगे चल के बड़ा आवश्यक होगा, मैं उसको भी यहां पकड़ के चलता हूं। बाद में ये लगाना नहीं, बाद में ये हमें लगाना नहीं। हमें कहां लगाना होगा, कहां नहीं लगाना होगा, हम खुद क्लियर कर लेंगे। मैंने बोला आप ये कह सकते हो, इसमें जो लगाते हैं ना फाइनल रेशियो, हम जनरली उस चीज को लेके चल रहे होते हैं जो फिक्स होती है, या फिर मैं बोलूं हम उस चीज को लेके चल रहे होते हैं, हम उसको नहीं लेते जो डाला जा रहा है। जैसे वाटर डाला जाता है तो वाटर नहीं पकड़ेंगे, हम किसको पकड़ेंगे जो नहीं डाला जा रहा। ठीक है सर मेरी बात। या फिर हम बोलेंगे कई जगह पे ये फिक्स रहता है, कई जगह पे फिक्स नहीं रहता। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसको लेके चलते हैं। तो हम उसको लेके चलते हैं जो रिप्लेस होके नहीं आ रहा। जैसे इसमें मिल्क आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा कौन, इसमें कौन आ रहा, वाटर आ रहा है। क्या नहीं आ रहा, मिल्क नहीं आ रहा। तो जो रिप्लेस होके नहीं आ रहा होता उसको पकड़ के चलते। कैसे? मैंने बोला सर आप इनिशियल पहले पकड़ लो या फाइनल। तो हमने बोला बराबर का निशान रख लिया। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला सर फाइनली या इनिशियली, पहले कोई भी ले लो, इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल। मैंने बोला सर इनिशियली मिल्क तो पूरे मिश्रण में कितना, आप बोलोगे सर है 5/7 ऑफ किसका, मिक्सर। 5/7 ऑफ टोटल मिक्सर है, 5/7 ऑफ टोटल मिक्सर है। और फाइनली मिल्क कितना हो रहा है सर, आप बोलोगे सर 5/8, 5/8 ऑफ फाइनल मिक्सर, 5/8 ऑफ फाइनल मिक्सर। इनिशियल मिक्सर और फाइनल मिक्सर। मुझे चाहिए क्या, इनिशियल मिक्सर। मुझे चाहिए क्या, इनिशियल आई चाहिए। समझ लो मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर ये 5 है, 5 से 5 कट गया, तो मैं देखूं I/7 और फाइनल/8। तो मैंने बोला इनिशियल और फाइनल का रेशियो कितना आ गया सर, 7:8 आ गया। यानी पहले जो मिश्रण 7 था वही मिश्रण अब 8 हो गया। तो मैंने बोला कितना बड़ा है, मैंने बोला कितना बड़ा है सर, 1 बड़ा है। 1 बराबर कितने के है, 10 लीटर के। तो मुझे बता इनिशियली कितना रहा होगा सर, 70 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा सर, इनिशियली 70 लीटर रहा होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यही जो बेस है आगे चल के अपना रूप बदलता है। समझते हैं ना। मैं इसको साइड में ले लूंगा, इसे करूंगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना हाँ ऐसा ही कुछ कमाल होता है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, बाकी इसको हर जगह हम पकड़ा नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो किसमें ऐसा भी हो सकता था, जैसे यहाँ पे तो मैंने 5 और 5 बराबर रख लिया। कई बार ऐसा भी हो जाता है। कैसे, मैं ये बोलूं सर, समझने की कोशिश करना, बड़ा मजा आने वाला है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूं, इसलिए तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी शुरू में कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान रखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। इसमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं ये बोलता, क्या बोलता सर, कि प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात मैं आपसे बोल देता सर 4:3 था। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना था सर, 4:3 था। ठीक है, अब मैंने ये बोला इस मिश्रण में क्या किया गया सर, मैं ये बोलता हूं कि 100 लीटर वाटर डाला गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वाटर ही डाल सकते हैं, मैं चाहता तो मिल्क भी डाल सकता था, ठीक है, कोई एक पढ़ रहा होता, बाकी तो सवाल में जैसी वैरायटी बने। यहां पे क्या हो रहा है, या तो मिल्क डाला जा रहा होता है या वाटर डाला जा रहा होता है। ये तो टाइप है सवाल का। ठीक है, आपने बोला सर जरूरी है दोनों भी डाले जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाले जा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो कोई और टाइप हो जाएगा, वो दूसरे हालात बन जाएंगे। हम हालात बन दूसरों की बात कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। तो मैंने बोला इसमें 100 लीटर वाटर डाला गया, पानी डाला गया। अब मिश्रण जो मेरा हो गया, ये 8 अनुपात कितना हो गया सर, 5 हो गया।
कितना हो गया सर 8 अनुपात, सॉरी माफ करना, कितना हो गया 8:7 हो गया। ठीक है, आपने बोला सर बदल क्यों दिया, बदल दिया, हमें ऐसा ध्यान रखना होता है, ऐसा ना हो कि भैया कंपेयर करने पे नीचे वैल्यू कम हो जाए, तो बढ़ी हुई आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कितना हो गया 8:7 हो गया। तो ज्ञात करो प्रारंभ में मिश्रण कितना था। तो आप बोलोगे सर मेरा मिल्क तो चेंज हुआ नहीं, मिल्क तो डाला नहीं गया, तो मैंने बोला शुरू में 4 है, यहाँ 8 है, तो ये 4 है तो इसको भी 4 करो, या फिर ये 8 है तो इसको भी 8 कर लो। तो मैं 8 करने जाऊंगा तो 2 का गुणा करूंगा, 2 चक 8 और 2 3 6, तो मैंने बोला 6 में से 7 गया तो कितना बचा 1, तो 1 बराबर 100 है। तो प्रारंभ में कितना था 6 दूनी 12 13 14 14 14 और डबल 0, तो कितना हो गया 1400 लीटर। कितना हो गया सर 1400 लीटर। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना सर। ठीक ठीक है सर। अब देखना, इसी को आप इनिशियल और फाइनल से भी कर सकते थे। मैं इसमें 1-2 सवाल रख देता हूं, फिर इस चीज को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको रख देता हूं, अब इसमें फिर थोड़ी सी और कलाकारी होगी धीमे करके। तो मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा, ठीक है सर, पहला क्वेश्चन रखा, समझने की कोशिश करना। अब आप ट्राई करने की कोशिश करना, क्या करना है, बस हमने देखा क्या चेंज हो रहा है, थोड़ी और वैरायटी में बनाता हूं, करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है सर सवाल, सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 50 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन 80% गोल्ड। मैंने बोला सर इसमें क्या है, इसमें तो कहानी दूसरी है। क्या है सर, गोल्ड है और क्या है सर, सिल्वर है। तो जी कह रहा है इसमें 80% गोल्ड है। आपने बोला क्या ये एलिगेशन से किया जा सकता है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल किया जा सकता है सर एलिगेशन से। इनफैक्ट ये सारा का सारा आज जो मैं टाइप करने जा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन एलिगेशन से किया जा सकते हैं, पर इनमें तुलनात्मक रूप से एलिगेशन में ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है सर, तो मैंने बोला इसमें 80% गोल्ड है। हम ये जानते हैं कि सर 80% जो होता है वो 4/5 होता है, 4/5 होता है। तो 4 अगर मेरा गोल्ड है तो मुझे बताओ सिल्वर कितना है सर, 1 है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज to be mixed up with this alloy so that it may contain 90%, 95% गोल्ड। अब इसमें बात दूसरी पूछी है, हमें ये मालूम है कि इनिशियली जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, इनिशियली कितना दे रखा है सर 50 ग्राम। समझने की कोशिश करना, इनिशियली कितना दे रखा है 50 ग्राम। अब ये कह रहा है इसमें कितना मिलाया जाए, कि उसमें क्या मिलाया जाए, गोल्ड। तो सर कौन मिलाया जा रहा है, गोल्ड। कितना हो जाए 95% हो जाए। तो मैंने बोला सर 95% कितना होता है सर, 95/100 होता है, तो 19 पंजे 95 हो जाएगा और 20 500। इसका मतलब 20 में से 19 गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर कितना रह जाएगा सर, 1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा सर, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला देखो सिल्वर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ गोल्ड डाला जा रहा है। तो मैंने देखा सिल्वर यहां भी 1 था, यहां भी 1 था। कितना चेंज हुआ गुरुजी, कितना चेंज हुआ। आपने बोला सर हमारा जो टोटल चेंज आया है वो 15 रेशियो आया है। मुझे बता 4 और 1 5, 5 रेशियो 50 है, तो 1 रेशियो कितना होगा सर, 1 रेशियो 10 होगा, तो 15 रेशियो कितना होगा सर 150 ग्राम। कितना होगा 150 ग्राम, यानी कितना डाला जा रहा है सर 150 ग्राम डाला जा रहा है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और देखो, मैं थोड़ी सी वैरायटी बना रहा हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। फिर इसी में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बच्चे जितना भी ये मैं टाइप करने जा रहा हूँ, देखना आपको फटाफट क्वेश्चंस होंगे इसमें, पर मैं बैकग्राउंड इसलिए बना देता हूँ, इनिशियली बच्चों को लग रहा होता है कि सर इतना लंबा क्यों, जिससे कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये चीज आई कहां से है। आपको कोई चमत्कार नहीं लगना चाहिए, चमत्कार लग रहा है इसका मतलब आप समझते यार, चमत्कार में बड़ा दिक्कत हो जाती है। चमत्कार आपको नहीं लगना चाहिए, आप सीखने के बाद जब कर रहे हो तो दूसरों को लगे चमत्कार हो। ठीक है, चलो सर क्या कह रहा है सर, ये कह रहे हैं 729 मिलीलीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। मिल्क एंड वाटर का सर जो अनुपात है 7:2 दे रखा, बहुत खुशी की बात है। आगे क्या कहता है, ये कह रहे कितना पानी मिलाया जाए नए मिश्रण में इस 7:3 हो जाए। तो मैंने बोला सर मिलाया कौन जा रहा, वाटर, मिलाया कौन जा रहा, पानी। मैंने बोला ये भी 7 ये भी 7, तो कितना 1 रेशियो, तो यही मेरा आंसर है। टोटल कितना दे रखा 7 8 9, यानी सर 9 रेशियो में ये कितना दे रखा है सर,
9 रेशियो मुझे कितना दे रखा सर, 729, और मुझे चाहिए कितना, 1 रेशियो, तो 9 से भाग दे दूंगा, 9 से भाग दे दूंगा, आंसर मेरा आ गया। अगर एक बार आदत पड़ जाएगी तो फटक से इनको कर भी लेते हो। तो 9 8 72, 9 1 9, तो कितना हो गया, 81 ml। कितना हो गया सर, 81। फटक से मैं और एक दो सवाल रख देता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में करा दूंगा कि यही की यही चीजें खत्म हो जाए। थोड़ा सा भाषा घुमा घुमा के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अगला सवाल है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो वो कितना है सर, 2:1 है। कितना है सर, 2:1। ये कह रहे हैं अगर दूध और पानी का अनुपात 2:1 से 1:2 हो जाए, 2:1 से 1:2 हो जाए, तो अब कितना पानी जोड़ा गया। अगर प्रारंभ में कितना था, 60, मैंने बोला सर मिल्क और वाटर, जोड़ा क्या जा रहा है सर, जोड़ा क्या जा रहा है, वाटर जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये तो फिक्स रहना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, 2 का गुणा कर लो, 2 1 2, 2 2 नहीं 4। सर गुरु बताओ कितना जोड़ा गया। आपने बोला सर 3 रेशियो जोड़ा गया। पहले कितना था सर, 3 ही रेशियो था, तो 3 रेशियो बराबर कितना था, 60। तो अब भी कितना जोड़ा गया, 60। इसका मतलब 60 था, 60 जोड़ दिया गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रख के आपके अंदर ये बिठा दिया, ये सिंपल सी चीज कैसे की जा सकती है। इसमें एक सवाल और रख देता हूँ, सिर्फ भाषा का खेल है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, फिर और भी हम वैरायटी बनाएंगे। क्या कह रहा था सवाल, जे कह रहा एक 45 लीटर के स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण में, इनिशियल और फाइनल से भी ये हो जाता है बच्चे, ठीक है। जो इनिशियल और फाइनल का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको करा है, बीच बीच में जब भी मुझे आवश्यक होगा बार बार इसको याद दिलाऊंगा और उससे इन चीजों को जोड़ूंगा। और कुछ एक इसी कॉन्सेप्ट से कुछ बड़े प्यारे से क्वेश्चन एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है, उनकी भी मैं बात करूंगा, बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला जी, कह रहा है एक 45 लीटर के स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण में 20% पानी है सर, स्पिरिट है और पानी है, स्पिरिट एंड वाटर। 20% पानी है तो 1/5, एक पानी है तो सर स्पिरिट कितनी होगी, 4। आगे क्या कह रहा है, इनमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो पानी कितना हो जाए, 25%। 25% क्या होता है, 1/4, तो 1 ये हो जाए, 3 ये हो जाए, मिलाया पानी जा रहा है। इसका मतलब स्पिरिट कांस्टेंट है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो मैं ऊपर 3 का गुणा कर दूं सर, ऊपर कितने का गुणा कर दूं सर, 3 का, और नीचे कितने का गुणा कर दूं, 4 का। आपने बोला क्यों किया जा रहा है गुणा, हमने बोला जो कांस्टेंट है उसको बराबर कर ले, जो कांस्टेंट है उसको बराबर कर ले, तो कर लो सर। 4 तिया 12 होता है, और 3 सॉरी हाँ बिल्कुल, 4 तिया 12, 3 एकम 3, और 4 तिया 12 और 4 एकम 4। तो फिर मैंने क्या देखा, मैंने बोला सर ये तो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो 3 से कितना हुआ, 4, यानी एक रेशियो बढ़ा है। क्या कह रहा था, पहले मिश्रण कितना था, 45 लीटर, 45 कितने के 12, 12 13 14 15, यानी सर 15 से 3 का गुणा करूं तो 45 होता है, तो ठीक है, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया सर, 3 लीटर। समझ पा रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी मैंने ये काम कर डाला। अब इसी में एक कहानी और बनती है, अभी इसमें क्या हो रहा था सर, सिर्फ पानी ऐड किया जा रहा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि पहले मिश्रण निकाला जाएगा, फिर उसके बाद पानी या दूध डाला जाएगा। पहले मिश्रण निकाला जाएगा, फिर पानी और दूध डाला जाएगा। आगे चल के फिर क्या होगा, मिश्रण निकाला जाएगा, दूध या पानी में से कोई एक डाला जाएगा, और ये प्रक्रिया 2 बार भी की जा सकती है, ये प्रक्रिया 3 बार भी की जा सकती है, इक्वल मात्रा भी निकाली जाती है, अलग अलग मात्रा भी निकाली जा सकती है, यही सिलसिला इसमें चलता रहता है। ठीक है सर, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। आधार इसका वही है, आधार क्या, इनिशियल फाइनल, आधार क्या, इनिशियल और फाइनल। समझ आ रहे हो, अब देखना इसमें क्या होता है, एक बेसिक रास्ता मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपके सामने ये बोला, समझना, बैकग्राउंड बना दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा रहता है, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें ऐसे सोचते हैं, आपने बोला क्या ये भी एलिगेशन से किया जा सकता है, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल एलिगेशन से किया जा सकता है, पर उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। अगर आपकी आवश्यकता होगी तो कमेंट कर देना, मैं एलिगेशन से भी समझा दूंगा।
बाकी घबराने वाली बात नहीं होती। बच्चे पहले जो जो चीजें जैसे सिखाई जा रही है उनको पहले कमांड बनाओ, फिर कुछ समय बाद आप खुद फील करने लग जाते हो, अच्छा ये ऐसे होने वाला है। शुरू में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब बच्चा नई नई शुरुआत करा होता है तो वो अपनी तरफ से ज्यादा चीजें सोच नहीं पा रहा होता है। ठीक है, एक बार जैसे ही आदत पड़ती है, जैसे ही दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट होते हैं, उसके भी हाथ हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, तो क्या कह रहा है इसमें ऐसा होगा, जैसे मैं बोलता हूं सर एक मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है। ठीक है, कुछ भी मैं बोल देता हूं, लेट से मैं बोलता हूं कि 5:4 का मिश्रण है। अब समझ रहे हैं इसमें क्या होगा। इसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले इसमें से आपका कुछ भी मात्रा निकाल दी जाती है। कुछ भी निकाला, लेट से मैं बोल देता हूं आपका 10 लीटर निकाला गया। तो देखो ये कहने वाली बात है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, अगर उसमें से 10 लीटर जो मिश्रण निकाला जाएगा दूध और पानी का, तो मैं ये पूछूं इसमें 10 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मैंने बोला जो 10 लीटर निकाला गया है, मुझे बता इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो एक समझदार बच्चा बोलेगा सर इसमें भी दूध और पानी का अनुपात 4 होगा। एक कमजोर बच्चा बोलेगा सर पता नहीं। एक कमजोर बच्चा क्या बोलेगा सर मालूम नहीं। समझदार बच्चा बोलेगा 5:4 होगा। और एक कोई बहुत ज्यादा समझदार होगा वो बोलेगा सर नहीं बता सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों नहीं बता सकते सर, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर उसी में से कुछ निकाला जा रहा है तो अनुपात सेम रहेगा। मैंने बोला देखो होता क्या है, देखा जाए तो ये बात हम लोग ऐसी मान के चलते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि किसी मिश्रण में से अगर 10 लीटर मिश्रण निकाला जाए तो उसी अनुपात में निकल जाता है। पर देखा जाए तो कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि भाई, अब मैंने जब ये बात बोली कि मान के चलते, तो बच्चा बोले हैं ऐसा क्यों, क्या ऐसा होता नहीं है। हमने बोला देखो सर हाँ ऑलमोस्ट 99.99% होता है। पर कई बार अगर ऐसा हो कि जो हमारा मिश्रण है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो उसमें पार्टिकल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर गांव में कोई बच्चा है तो कभी कहीं अगर उसको कभी ऐसा मौका मिला हो कि उसने अपने घर की पुताई की हो, तो जैसे आपका जब उसमें आप चूना डालते हो या फिर जो आप मार्केट से पेंट लेके आते हो, वो जब घोलते हो चूना जो गाँव में आता है, तो जब आप पुताई करना स्टार्ट करते हो चूना जमीन पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर और नीचे का जो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो इवन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जिसमें वेट ज्यादा होगा वो नीचे बैठा होता है। हम ऐसा मान के नहीं चलते। गांव में ये भी बोला जाता है कि जैसे दूध में जो पानी हम मिला के गर्म कर रहे होते हैं, तो जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन, दूध का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, जो फैट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, पानी नीचे की तरफ बैठ जाता है। कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत कम परसेंट में फर्क होता है। पर वो सारी चीजें हम यहाँ ध्यान में नहीं रख के चलते। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्वेश्चन वाला बोले या ना बोला, हम ऐसे मान के चलते हैं कि जो भी हमें मिश्रण दे रखा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मानते मेरे होमोजीनियस हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जिसमें ऊपर नीचे रेशियो समान है। तब ऐसे मिश्रण में से अगर दूध और पानी का मिश्रण में से कुछ भी निकाला जाए तो जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में वो निकलेगा। हम ऐसा सवाल में अज्यूम करके चलते हैं। आपने बोला सर हमें ऐसा सवाल बोलता तो नहीं है। मैंने बोला हाँ बोलता नहीं है, आपको समझदारी होनी चाहिए। कई बार लोग रटा देते हैं कि ऐसा ही होता है, पर क्यों होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी बात थी, मैंने समझा दी, जो कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, बहुत ही लेमन लैंग्वेज समझाई मैंने, कोई टेक्निकल भाषा इसमें यूज नहीं करिए। ठीक है सर, तो मैंने बोला जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 5:4 ही होगा। कहने के लिए ये है कि अगर ये 50 लीटर है, 10 लीटर हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो 40 लीटर है इसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा सर, 5:4 होगा। अंतर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ भी 5:4, जो निकाला गया वो भी 5:4 और जो रह गया वो भी 5:4। फर्क किसका आ गया, फर्क इसका आ गया कि यहाँ पे जो मेरा मिल्क है उसकी क्वांटिटी अलग है, यहाँ जो वाटर है उसकी टोटल क्वांटिटी अलग है, यहाँ मिल्क और वाटर की टोटल क्वांटिटी अलग है। मैं दूसरे शब्दों में मैं ऐसे बोल दूं, मान लो जिस हिसाब से मैंने रेशियो लिया, मैं निकाल तो इसमें भी सकता हूँ। मान लो मैं एक एग्जाम्पल ऐसा उठा लेता हूँ जो मैं आसानी से सॉल्व, जैसे 5 और 4 9 है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये 90 लीटर का मिश्रण आपकी समझदारी के लिए, और मैंने निकाला कितना, मैंने 9 लीटर निकाला, और ये रह कितना गया सर, 81 लीटर रह गया। तो कहने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अगर मैं दूध और पानी देखूं तो यहाँ ये 5:4 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा, 5 और 4 9, और 9 9 10 15 50, यानी ये 50 लीटर और 40 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 5:4, जबकि यहाँ 5:4 5 लीटर और 4 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जबकि यहाँ 5:4 9 9 81 9 5 45 लीटर और
9 × 36 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने बोला हम मानते हैं कि रेशियो तो हर हालात में समान रहता है, लेकिन वहां उस रेशियो की कितनी वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड कर रही होती कि उस समय पे टोटल हमारा जो मिश्रण है वो कितना बचा है। आपने बोला ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि ये बात आगे चल के हमारी चर्चा में आएगी, ये हमें दिमाग में रखनी पड़ती है। होता क्या है कि इसमें से, इस मिश्रण में से जब हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला तो हम कहां पहुंच गए सर, यहां पहुंच गए। रेशियो यहां भी समान है, लेकिन इसी मिश्रण में दोबारा से दूध या पानी में से कोई एक चीज डाल दी जाए। आपने बोला क्या डाला, आप बोलो जो डाल देंगे हम, पानी डाल देंगे, दूध डालेंगे। आपने बोला नहीं सर, ना पानी डालो ना दूध डालो, चीनी डाल दो। चीनी डाल दोगे तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, चीनी डाल दोगे तो एक नया कॉन्सेंट्रेशन आ गया, एक नई चीज आ गई, हम इन्हीं के साथ गेम खेलेंगे। आपने बोला ऐसा क्यों सर, ऐसा जरूरी है? मैंने बोला हाँ, इस टाइप में तो ऐसा ही है। अगर आप बोलोगे चीनी ही डालो तो टाइप बदल जाएगा सर, कहानी बदल जाएगी, कहानी नंबर 2 हो जाएगी, कहानी नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है सर। तो मैंने बोला यहाँ पे दूध या पानी में से कोई एक डाला गया, तो मेरी इच्छा से मैंने पानी डाल दिया। आपने बोला नहीं सर, हमारी इच्छा दूध की है, तो दूध डाल देते। मान लो मैंने ये बोला कि मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, लेकिन मैंने 9 लीटर पानी डाल दिया। सर क्या डाल दिया? 9 लीटर पानी डाल दिया। अगर 9 लीटर में पानी डाल दूंगा तो मुझे बताओ सर, जो फाइनल मिश्रण जो आएगा, ये फाइनल मिश्रण जो मेरा आएगा, तो मुझे बताओ सर इस फाइनल मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आपने बोला सर नहीं बता सकता। अब मैं नहीं बता सकता। आपने बोला नहीं बता सकता, मैंने बोला मैं तो बता दूंगा। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, जैसे हमने बोला ये 5:4 है तो निकलने वाला भी 5:4 आएगा, बचा हुआ भी 5:4 आएगा। इसमें अगर मुझे रेशियो पूछना हो तो देखो 45 इसमें डाला क्या गया सर, मिल्क डाला गया। क्या डाला गया? मिल्क। तो 45 में 9 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो गया? 54। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता था सर कि मेरा 45 5 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही जोड़ लेता हूं। कैसे? 45 + 9 तो कितना हो गया? 54, और पानी तो और लेता 36। तो सर मैं पूछू ये रेशियो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 6:4, या फिर मैं बोलूंगा 3:2। ठीक है, 9 × 36, 9 × 54। ठीक है, ठीक है। या फिर आप बोलो 18 दूनी 36, 18 × 54, 3:2। आपने बोला इससे क्या मिला? मैंने ये बोला कि जब इसमें मैंने 9 लीटर मैंने दूध जोड़ा तो देखा जाए टोटल तो मेरा 90 लीटर आ गया। टोटल क्या आ गया? ये, यानी ये चीज पहले 9 निकाला, 9 डाला गया, तो ये टोटल तो सेम रहा, लेकिन फाइनल मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बदल। ठीक है सर। तो आपने बोला इससे पूरे सिलसिले से, इस पूरे ड्रामेबाजी से, इस पूरे कंफ्यूजन से मुझे क्या मिला? मैंने ये सीखा कि भाई इस तरह के सवालों में जब हमारा मिश्रण निकाला जाता है तो उसके बाद जो मिश्रण बचता है उसमें अनुपात सेम रहता है, लेकिन क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जितना निकाला गया उससे कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जब उसमें दूध या पानी में से कुछ डाला जाता है तो ये टोटल इसके बराबर हो जाता है, लेकिन रेशियो बदल जाता है। कहने का मतलब हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, इस कॉन्सेप्ट में यहां से हम यहां आते हैं, फिर पूरा जो कार्यक्रम चल रहा होता है वो इन दो पे चल रहा होता है। पूरा कार्यक्रम हमारा जो चल रहा होता है वो इन दो पे चल रहा होता है। आपने बोला सर इतना लंबा जाना पड़ेगा, इतना ड्रामा करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, ये तो बेसिक आधार कॉन्सेप्ट है। एक और भी इसका रास्ता है। आप वो रास्ता बड़ा चमत्कारी लगता है, क्योंकि देखो होता क्या है, हम जिस रास्ते को अच्छा बता रहे हो तो उसमें 4-5 स्टेप खा जाते, ठीक है, तो हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। जबकि देखा जाए सबका बैकग्राउंड तो ऐसा ही समझने वाला होता है। तो मैं दोनों रास्ते बताऊंगा, दोनों ही बहुत प्यारे रास्ते जो आपको पसंद है। ठीक है, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैंने ये बोला यहां मैं गेम खोलूंगा तो मैं ये बोला करूंगा कि भाई हमने 9 लीटर निकाल दिया, तो हम ये बोला करें 9 लीटर निकल गया, हटा दो। मुझे मालूम है 9 लीटर निकल गया, 9 ही डाल रहा हूं, तो मैं यहां से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो आपसे पहले कर रहा था। कौन सा वाला? कि जब किसी मिश्रण में 9 लीटर मिलाया जाता है तो अनुपात इतना बन जाता है। तो क्या मिलाएगा? मिल्क। इसका मतलब कांस्टेंट क्या है? पानी। पानी कांस्टेंट है तो पानी को समान कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। एक सवाल मैंने इसी खुशी के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया। ठीक है सर, ये ड्रामा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, समझना, मिल्क एंड वाटर। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक मिल्क एंड वाटर का आपका मिश्रण है, मैं इसको ऐसे ही पकड़ लेता हूं कि 5:4, कोई और ले लेता हूं, 5:3 का मिश्रण है।
ठीक है सर, 5:3 का मिश्रण। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे इसमें से ये कहता हूं कि मैंने 8 लीटर, समझना 8 लीटर मैंने निकाला, यानी इसमें से मैंने पहले 8 लीटर माइनस कर दिया। क्या कर दिया सर? 8 लीटर माइनस कर दिया। क्या? मिक्सचर। 8 लीटर मिक्सचर मैंने माइनस किया। समझ पा रहे हो मेरी बात? और फिर मैंने इसमें 8 लीटर प्लस कर दिया। क्या? मान लो मैंने वाटर कर दिया, मैंने वाटर कर दिया। तो फिर इसमें ये पूछ रहा होता, कुछ भी पूछ सकता, आपसे ये पूछ सकता है, ये बताओ प्रारंभ में दूध और पानी का मिश्रण कितना था, ठीक है? या फिर ये पूछ सकता है कि अब कितना रह गया, या फिर कुछ भी पूछ सकता है, दूध कितना है, पानी कितना है, ये पूछ सकता है। तो आप सिंपल ये समझो कैसे, हम बस इतना सोच रहे होते हैं, हम इतना सोच रहे होते हैं सर 5:3 है, तो 8 लीटर हटाने के बाद भी 5:3 रह गया होगा। मानते हो मेरी बात? तो मेरे लिए सवाल कितना बन गया भाई? 5:3 का मिश्रण, इसमें 8 लीटर डाला जा रहा है। जो हटाया गया उसको बस इतना ध्यान रखो, इसमें से 8 कम कर दिया है। 8 कम कर दिया, टोटल में से 8 कम कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? टोटल में से 8 कम कर दिया। मेरे लिए सवाल कितना बन गया? एक मिश्रण 5:3 का 8 लीटर डाला जा रहा है। दूसरा तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है? मैंने बोला डालने के बाद अगर मिश्रण में हमारा जो अनुपात है, मिश्रण में जो मेरा अनुपात है, मैं बोलता हूँ मान लो 5:4 हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 5:4 हो जाता है। तो ज्ञात करो प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना था। समझना सर, मैंने बोला देखो 5:3, 5:4, तो मैंने बोला मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। कब? मैंने बोला कौन सी अवस्था के बाद? वो फिगर को याद करो, एक बार निकालने के बाद जो बचता है वो, और जो 2 बार जो निकालने के बाद बचता है वो, और फिर डालने के बाद जो आता है वो, उनके बीच की बात हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? उनके बीच की बात हो रही। उससे पहले की बात मैं भूल चुका हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मुझे मालूम ही नहीं है वो होता है, बस मुझे मालूम है 8 निकाला गया, तो वो 8 को मैं याद रखा कि 8 कम है, ठीक है? अब समझना, मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे जो रेशियो का टोटल आता है, यही टोटल इस रोशिये से जो टोटल निकलेगा, ये वही टोटल है जो इससे पहले 8 घटाने से पहले आया होगा। यानी ये नीचे वाली पहलू किसको रिप्रेजेंट करती है? टोटल को। कौन सा टोटल? जो इस रेशियो के आने से पहले टोटल रहा होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में, तो कहानी खत्म हो चुकी है, फिर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट मैं एक कॉन्सेप्ट और भी आपको बताऊंगा, ठीक है सर? मेरी उसको बहुत सारे लोग बहुत प्यारे तरीके से, चमत्कारी तरीके से रखते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है सर? मैंने बोला 5:3, 5:4, तो हमने बोला सर ये बताओ कितना बड़ा है एक रेशियो? तो एक रेशियो कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। 5 और 9 है, तो 9 8 72, कितना है? 72 लीटर। 72 लीटर। तो मैं 64 में अगर 8 जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा सर? 72 लीटर आ जाएगा। यानी एक तो ये रास्ता कि इसको निकालो, 8 जोड़ के ऊपर वाला आ जाता है, या फिर आप ये बोलो कि अगर मैं इसको निकाल ले जाऊं तो यही उस टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यही उस टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो 8 निकालने से पहले किया गया था। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाकी इसी चीज को लोग और भी दूसरे ढंग से करते हैं। दूसरे ढंग से कैसे करते हैं सर? लोग ये बोलते हैं, तो मैंने बोला तो दूसरा तरीका क्या है? कुछ लोग इसमें और चमत्कारी बातें कर देते हैं। क्या बातें करते हैं समझने की कोशिश करना। मैंने बोला क्या कह रखा था कि भाई प्रारंभ में दूध और पानी का मिश्रण कितना था? 5:3 था। इसको बड़ी चमत्कारी बात होगी, आपको जादू सा लगेगा, ठीक है सर? 5:3, ठीक है? मैंने बोला 5:3 प्रारंभ में मिश्रण था। मैंने बोला इसमें सारे रिप्लेसमेंट के बाद, सारे ड्रामेबाजी के बाद 8 लीटर निकाला गया मिश्रण और 8 लीटर डाला गया पानी। तो टोटल तो वही रहा जितना प्रारंभ में था, लेकिन रेशियो कितना हो जाता सर? 5:4 हो जाता। तो हमने बोला सर टोटल वही रहा है, तो शुरू में और आखिरी में टोटल समान होना चाहिए। तो मैंने बोला यार ये कितना है? ये तो 5 और 3 8 है सर, लेकिन ये कितना है? ये 9 है। तो बराबर करने के लिए सर गुरु मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ सर 9 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 8 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? तो 9 पंजे 45 और 8 5 40। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 9 3 27 और 8 चक 32। अब यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा मैं अत्याचार करने जा रहा हूं, ठीक है? हम इसमें ये बोलते हैं, जब इस तरीके से सवाल किया जाता है तो ये ऊपर वाला जो ये वाला भाग होता है, जो मिल्क वाला रेशियो होता है, मिल्क वाला कौन सा वाला? जो रिप्लेस करके नहीं डाला जा रहा। मैंने बोला जैसे रिप्लेस करके इसमें पानी डाला जा रहा है तो मिल्क वाला भाग, अगर रिप्लेस करके दूध डाला गया होता
तो पानी वाला भाग ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाला रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनिशियल मिक्सर को, इनिशियल मिक्सर को, इनिशियल मिक्सर को। आपने बोला सर ये तो हमारे साथ, हमारी इज्जत के साथ अत्याचार कर दिया गया, ये तो बात रटी रटी हो गई, ये चमत्कारी बात नहीं हुई, ये तो रटी रटी बात हुई, ऐसे हम मानने के इच्छुक नहीं है। आप बोलोगे तो मान लेंगे, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला ये बात कहाँ से निकल के आई है वो मैं समझा देता हूँ, फिर वो स्टेप हम खा लेते हैं तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, कुछ लोग इस बात को ज्यादा बेहतर मान के आपके सामने बोल रहे होते हैं, देखो ये हमने 4 या 5 या 10 सेकंड में हमने कर दिया। ठीक है, उतने स्टेप आपके खाए गए। वो स्टेप आप जो इससे पहले मैं तरीका कर रहा था उसमें भी उतने स्टेप खा सकते, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बाय द वे मैं बताता हूँ। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, इनिशियल मिक्सर को। मैंने बोला इनिशियली जो मिक्सर 45 था, समझना इनिशियली मिक्सर जो 45 था उसमें मुझे बताओ कमी कितने की आई, कितने की आई। इनिशियली 45 से मिल्क जो है वो 40 हो गया। कितना हो गया, 40। रिप्रेजेंट इनिशियल मिक्सर को ही कर रहा होता है, लेकिन मान के किसको चलते, मिल्क को, चूंकि मिल्क कांस्टेंट रहा था। ठीक है, मिल्क बदला नहीं है, तो 45 से 40 हुआ, कमी कितने की आई, 5 की। लेकिन वो 5 रेशियो हमें बता कितना रहा था सर, 8 बता रहा था। कितना बता रहा था सर, 8। यानी जो 5 रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 8 लीटर को। तो मैंने बोला इनिशियल में तो 45 था, तो 5 में 45, 9 8 72। आपको नहीं लगता साला ये कुछ रटा रटा सा तरीका हो गया, आपको नहीं लगता ये रटा रटा सा हो गया। आपने बोला सर हाँ जी, पर फिर भी लोग इसको बड़ा अच्छा मान के चलते और करते भी रहते, मानते बहुत सारे, मैंने बच्चों को भी देखा इस तरीके को बहुत पसंद करते हैं। क्या करते हैं, बस इसमें ऊपर बराबर कर लो, ये हमारा इनिशियल मिक्सर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, देखते हैं कितने की कमी आई है, वही कमी जो निकाला गया उससे कंपेयर करके टोटल निकाल देते हैं। कोई पूछा दूध और पानी पहले कितना था, तो जो यहाँ ये अनुपात दे रखा था उसी अनुपात में बांट के दूध और पानी आ जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेप खा लिए जाते हैं, उसके बाद ये बच्चे को अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही पहले तरीके में आप अगर स्टेप खा लो तो वो अच्छा लगता है। ये कंसेप्ट निकल के कहां से आया है, बात ये आती है कि ये बात बनी कहां से। मैंने बोला वहीं से, किसमें, इनिशियल और फाइनल से। किससे, इनिशियल और फाइनल से। मैंने ये बोला सर, हमने बोला सर फाइनल मिक्सर, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इनिशियल मिक्सर। अब मैंने बोला 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है, और टोटल और कितनी बार निकाला जा रहा है, कितनी बार निकाला जा रहा है। समझना, इस चीज पर भी मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। देख लो सर हम क्या करते हैं। मैंने बोला सर ये रेशियो पहले कितना था सर, 5:3 था। रिप्लेस करने के बाद रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया। तो हमने बोला ये जो हम लगा रहे होते हैं ना, हम हमेशा फाइनल और इनिशियल में उन्हीं चीजों को लेके चल रहे होते हैं जो चीजें बदली नहीं जा रही। जैसे इसमें क्या डाला जा रहा, पानी, तो हम मिल्क को लेके चलते हैं। अगर इसमें दूध डाला जा रहा होता किसके बाद, रिप्लेसमेंट के बाद, तो पानी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कैसे, कि फाइनल मिक्सर जो है वो मेरा कितना हो जा रहा, 5 भाग हो जा रहा है। कितना सर, 5 भाग। किसमें से, 5 और 4 9 में से। इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना था सर, 5 भाग था, लेकिन किसमें था, 8 में। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 1 माइनस कितना निकाला गया था, 8 और b, और ये कितना हो गया, n। कितना हो गया सर, n। कितना हो गया, n। लेकिन n तो रिप्लेसमेंट तो एक ही किया गया है। इसको आप अगर प्यार से सॉल्व कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने बोला सर इससे वो तरीका कैसे आया, आपने बोला इससे वो तरीका कैसे आया जो अभी हम कर रहे थे। बिल्कुल सर यहीं से निकला है। एक्चुअली हम करते क्या है, जैसे ये वाली चीजें, ये 9 टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 9 टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको तो बराबर होना चाहिए था। तो इधर 8 का गुणा कर रहे होते, इधर 9 का गुणा कर रहे होते। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वजह से ये भाग जाते हैं, 5 8 40 और 5 9 45। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए क्या फाइनल मिक्सर, ये क्या है सर, इनिशियल मिक्सर। तो इनिशियल मिक्सर में 45 कौन सा वाला, ये मिल्क वाला भाग ही तो है। इसी को क्या मान लिया गया, इनिशियल मिक्सर मान लिया गया। था रेशियो में, था रेशियो में कैसे था, 5/8 था। तो ये इनिशियल मिक्सर ही तो था, लेकिन फाइनली यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मिक्सर को रिप्रेजेंट कर रहा है पानी, तो इसीलिए इसको मान लिया गया। अब इसमें क्या करते हैं सर, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 40 यहाँ रखा, 45 का इधर गुणा, मैं काट भी सकता हूँ लेकिन समझाना चाह रहा हूँ। तो 45 माइनस 8 गुणा, समझना 45 और b। समझना, आपने बोला ये काट गुणा क्यों नहीं किया, समझाते हैं अभी। मैंने बोला इसको चुपचाप से इधर ले आओ, तो 8 गुणा 45
बटे में बी, इसको उधर ले जाओ तो 45 माइनस 40। अगर आप याद करेंगे तो जब मैंने 9 का गुणा करा था तो 9 पंजे 45 हो गया, 9 30 27, इसका तो कोई मतलब नहीं है, और इधर 8 का 8 5 40। तो मैंने बोला देखो वो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये तो लोगों ने यहाँ ले लिया, ठीक है। कितने का है सर? 5 का डिफरेंस है। और ये 5 डिफरेंस देखो, आप देखो ये 8 का गुणा हो गया किस में? 45 में। कैसे? ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को। तो भैया 8 का गुणा कैसे हो गया? तो मैंने बोला एक कितने को? तो 15 थी 45 है, तो 15 गुणा 8 है। तो आपने बोला यहाँ तो 45 गुणा हो रहा है। अरे भैया ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस जो 5 आएगा इसको काट देगा। किसको काट देगा? इसको। तो 8 15 कितना हो गया भैया? कहने का मतलब है 15 9 पंजे 45, कितने बार काटेगा भैया? 5 बार, 9 बार। हम भी मजाक जोश जोश में होश खो जाते, 9 बार, ये भी 9 बार। तो आपने बोला ये क्या बसर फैला दी? मैंने ये बोला कि लोग इस बात को चमत्कारी बनाने के लिए निकली तो यहाँ से है, थोड़ा सा समझा, ट्रेंड में आई, हल्की सी रटी रटी बनाई और यहाँ पे इनिशियल मान ली। ये इनिशियल बना क्यों? ये बना क्यों? हुआ कैसे? यहां से हुआ सर। ये सारी चीज इनिशियल में स्टड है का, इसका आधार क्या? फाइनल और इनिशियल। यही आगे चल के रिपीटेशन जब 2 होने लग जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, 3 होने लग जाते हैं तो क्यूब हो जाता है। फंडामेंटल इसका यही है। यहीं से लोग थोड़ी समझदारी के साथ स्टेप काट देते हैं, उससे हमारे समय बचने लग जाते हैं, बच्चों को जादू लगने लग जाता है, हमारे जैसे टीचरों का सर काम चल जाता है, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। निकला यहीं से। तो आपने बोला सर इस पर कुछ प्रैक्टिस करा दो। हमने बोला सर बिल्कुल करा देंगे। ये तो आप समझ ही गए, इसमें क्या करो? फाइनल रखो, इनिशियल रखो। किस पे काम कर रहे होते हैं? जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो रिप्लेसमेंट के बाद नहीं बदल रहा हो, ठीक है। जो कई बार तो ऐसा होता है शुरू में पूरा मिल्क ही, सिर्फ हमारा क्या होता है? मिल्क ही मिल्क होता है। कई बार शुरू में ही मिश्रण होता है, कई बार शुरू में ही मिश्रण होता है। तो इस पर काफी डिटेल में चर्चाएं होंगी। आज जो बात हुई है थोड़ी सी हैवी हुई है, तो अगर कहीं पर बच्चे को किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर सर। क्योंकि मैं जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता हूँ, और ये ऑनलाइन की वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ना तो हमें ये मालूम होता जो हमें बच्चा देख रहा होता है वो किस लेवल का बैठा है। जो समझदार बच्चा है तो वो तो इशारों में समझ जाता है। जो कमजोर तबके का बच्चा, बीच में हम जल्दी जल्दी में कुछ घुमा रहे होते हैं, उसको डाउट आ जाता है, वो समझ नहीं पाता ये क्या हुआ। समझ लो, फिर रोक रोक के वीडियो देख रहा होता है, कोई छोटी सी बात मिस कर गया, समझ नहीं आता। उसका एक ही रास्ता है, आप कमेंट कर दो, मैं उस कॉन्सेप्ट को समझा दूँ, ठीक है। ठीक है सर, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, सब कुछ कराया जाएगा, एक एक चीज क्लियर होगी, जो भी चैप्टर स्टार्ट हुआ वो खत्म हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस पर और प्रेजेंट करता हूँ, एक क्वेश्चन इस पर मैं और प्रेजेंट करता हूँ, देखना क्या कह रहा है सर। मैं यहीं से उठा लेता हूँ, चलो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, आपका भी समय बचेगा, ठीक है। कैसे? मैंने ये बोला सर, एक मिल्क, नहीं मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा ट्राई भी मारना। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है सर, एक जार है, कौन है सर? जार। जार मतलब बर्तन, जिसमें लिक्विड है ए और बी, ए और बी लिक्विड है। क्या कह रहा है? इन द रेशियो ऑफ 4:1, किस अनुपात में सर? 4:1 में। अब इसमें क्या किया, when 10 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ द लिक्विड बी, समझ लिया करो कौन लिक्विड बी इसमें डाला जाता है। तो जो डाला जा रहा है उस पर काम नहीं करता, जो कांस्टेंट है उस पर काम करता है। 10 निकाला और 10 लाए, रेशियो सर कितना बन गया? 2:3 बन गया। तो मैंने बोला सर ये और ये तो समान होना चाहिए, निकालने और डालने के बाद तो मामला बराबर हो जाता, ठीक है। 4 और 1 5, 3 2 5, बड़ी खुशी की बात है भाई, मामला बराबर है। तो मैंने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? टोटल को। तो 4 में से कितना कम हुआ सर? 2। तो ये 2 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना निकाला गया? 10। तो देखो 2:10 को, तो 4 रेशियो कितने को करेगा? 20 लीटर को। तो मैं ये पूछूं कि प्रारंभ में भैया आपका दूध और पानी का मिश्रण कितना था? 20 लीटर था, ठीक है। अब आप बोलो सर एक बार बेसिक से और बता दो, हमने बोला बिल्कुल बता देना। आप बोलोगे कैसे? 4 लियो, हमने बोला फाइनल मिश्रण, फाइनल में कितना हो रहा है सर? 2/3 और 2 5 हो रहा है, 2/5। इनिशियली में कितना था सर? 4/5 था।
मुझे बताओ 1 माइनस निकाला कितना जा रहा था सर, 10 लीटर निकाला जा रहा था। पूछ क्या जा रहा, प्रारंभ में टोटल क्वांटिटी। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का मतलब इनिशियली टोटल क्वांटिटी कितनी थी। हमने बोला ठीक है, 5 ने 5 को खाया, समझ लो। अब तो यहाँ खा लो, कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 बराबर 2 माइनस 10 दूनी 20 बी। अब देखो 2 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, इससे ये भाग जाएगा तो बी बराबर कितना आ गया सर, 20 लीटर। बी बराबर कितना आ गया, 20 लीटर। बी बराबर कितना आ गया सर, 20 लीटर। तो समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने बोला हाँ सर, तो मैंने बोला ठीक है, एक सवाल आपके सामने और रखता हूँ, ट्राई मारने की कोशिश करो। नहीं मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। अब देखो मैं दोनों तरीके से करूंगा जो आपको समझ आएगा। मैंने पहला तरीका पकड़ा, उसको भी मैं अब स्टेप खाऊंगा, उसमें भी स्टेप खाऊंगा, फिर इस वाले तरीके में भी स्टेप खाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे। आपने बोला सर दोनों को क्यों बता रहे हो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कई बार बच्चे से ऐसा मैंने देखा है कि मैं इसको बता रहा होता हूँ तो कुछ बच्चे कहीं देख के बोलते हैं सर ये तरीका नहीं आपने बताया, ये बहुत बेस्ट था। या इसको बता रहा होता सर आपने ये नहीं बताया, ये बहुत बेस्ट था। कोई बेस्ट नहीं है, कहीं चमत्कार नहीं है भाई। अगर आपको चमत्कार लग रहा है तो भाई मान लो कि आप पूरी गहराइयों में नहीं घुस रहे। ये मान लो कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है कि आपको अगर कोई चमत्कार कर रहा है और पकड़ नहीं पा रहे कि ये कहां से आया, तो आप ये मान लो कि आपकी पकड़ अच्छी, कमांड अच्छी नहीं। रीजन क्योंकि मैथ्स में तो कुछ जादू होता ही नहीं है। मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, स्टेप कटिंग होती है, जादू नाम की चीज नहीं होती। हाँ तुम जब कर रहे होते हो तो जिसको आइडिया नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसके सामने जब करोगे आप बोलोगे ये तो बहुत जल्दी कर दिया। तो स्टेप कटिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, यही सब कुछ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था सर, ये कह रहे एक बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी है। चलो ए और बी पकड़ लिया हमने। क्या पकड़ लिया, ए और बी। आप दूध और पानी पकड़ लो, आप दारू और दही पकड़ लो। ठीक है, ए और बी है, 2 द्रव ए और बी है। किस अनुपात में सर, 2:1 में। ठीक है, 3:2 में, माफ करना, किसमें है सर, 3:2। उसके बाद क्या हो गया, 20 लीटर निकाला, फिर 20 लीटर द्रव बी डाल दिया, ये डाल दिया। ठीक है, तो मिश्रण कितना हो गया सर, तो मिश्रण 1:4 हो गया। अब देखो पहले तरीके में क्या था, आप बोलते थे सर पहले जो रेशियो था 20 निकालने के बाद वही रेशियो होगा, ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को। तो हम क्या करते थे, एक बार निकालने के बाद मैं ये देखता डाला कौन जा रहा है, बी। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कौन सा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 चक 12। तो मैंने बोला कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, मैंने बोला कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, आपने बोला 10। जिस 10 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 20 को। तो 10 20 को कर रहा है, तो 12 13 14 15, 10 20 को, तो 1 2 को, तो 15 30 को। इसका मतलब इनिशियली कितना रहा होगा, 30 लीटर। पूछ क्या रहा है, तो बर्तन में द्रव ए की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को रिप्रेजेंट टोटल कर रहा है, लेकिन प्रारंभ में रेशियो तो 3:2 ही रहा होगा। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 30, तो 5 छिक्का 30, तो 6 3 18। तो प्रारंभ में कितना हो गया, 18 लीटर आ गया। द्रव ये कितना आ गया, 18 लीटर। देखा जाए देखो इसमें भी हमने वहीं से कर दिया। इसमें भी कुछ ऐसा तो हुआ नहीं कि बहुत बड़ा चमत्कार, इसमें ऐसा तो हुआ नहीं कि कई स्टेप खाए, इसमें ऐसा तो नहीं हमें 3-4 स्टेप खाए, नहीं। दोनों में समान ही समय लगता है, बाकी आपकी अपनी पकड़ है। दूसरे वाले में हम क्या कर लेते हैं, बस रिश्ते वही है, सोच नहीं है। रिश्ते वही, सोच नहीं, रिश्ते वही, सोच नहीं। ठीक है, अब मेरा दूसरे में हम कैसे करते हैं सर, ये 3:2 है, मार्कर नहीं चल रहा है, 3:2। ठीक है, 1:4। दूसरे वाले हम क्या करते थे, हम ये मानते थे सर रिप्लेसमेंट के बाद जितना आ गया उतना ही आ गया, तो इनका सम बराबर होना चाहिए। आपने बोला 3 2 5 4 और 1 5, बहुत अच्छी बात है, बराबर है। तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, आपने बोला सर 2 रेशियो चेंज हुआ है। ये 2 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30। अब यही 3 बराबर 30 को फिर 3:2 में बांट दो। तो मैंने बोला सर 3 3 2 5, 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 6 3 18। इतना तो समझदारी आपके अंदर है, इतना तो समझदारी आपके अंदर है। ठीक है, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों ही कहां से बने हैं आप समझ रहे हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हुए हैं। एक में अंडरस्टैंडिंग हमें बैठ जाती है, जिस दूसरे वाले में ये क्योंकि स्टेप काट के इस जगह से उठाया गया है, इसलिए हमें याद सा रखना पड़ता है। आपने बोला कौन सा अच्छा, मैंने बोला जो आपको पसंद आ जाए। ठीक है,
जो आपको पसंद आ जाए। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब एक बार समझ लो तो रटी चीजें भी कुछ समय बाद हमें दिमाग में आने लग जाती। भला होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। एक आध बात रटी नहीं पड़ जाए, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है पेपर। ठीक है सर मेरी बात, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, आपकी कमांड जरूर होनी चाहिए, फंडामेंटल्स पे पकड़ जरूर होनी चाहिए, लेकिन रटने में भी कोई बुराई नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर मैथ्स का टीचर रटने की बात कर रहा, मैंने बोला हाँ सर कोई बुराई नहीं है, साम दाम दंड भेद सब लगा, कुछ बुरा नहीं है। समझ रहे मेरी बात, नंबर आने चाहिए। क्योंकि पेपर में आप क्वेश्चन करके आओगे तो वो ये नहीं पूछेगा नहीं सर ये रट के आया तो इसको 1 नंबर कम दे रहा हूं, और इसने समझ के किया तो इसको 1 नंबर ज्यादा दे रहा हूं। वहां पे तो पैसे से जो लोग नंबर लाते हैं उनको भी उतनी सैलरी मिलती है जो मेहनत करके लाते हैं। इवन तो मैं पैसे से लाने वालों को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है सर, चलो और मैं एक सवाल रखूं आपके सामने, जो रख दिया आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। करो इसको सॉल्व करो, करके बताओ भाई, करो। A vessel is filled with liquid, 3 part of which are water and 5 part is serum। ठीक है सर, वाटर और सीरम की बात कर रहा है। किसकी? वाटर और सीरम की बात कर रहा है। किसमें क्या कह रहा है सर? वाटर है 3 पार्ट और 4 पार्ट क्या है सर? 4 ही है, 5 पार्ट सीरम है। आगे क्या कह रहा है सर? How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water half। तो वाटर के साथ कलाकारी की गई, जगह 1:1 होना चाहिए। हमने बोला 1:1 तो अभी भी है, 5, 6, 7, 8 है तो 1:1 तो अभी भी है सर। आपस में तो 1:1 है, लेकिन जब शुरू में उतना था उतना ही होना चाहिए। तो मैंने बोला कितना बदला गया? 1 ऊपर टोटल कितना था? 5, तो कितना हो गया? 1/5 निकाला गया। कितना निकाला गया सर? 1/5 निकाला गया। कैसा फील कर रहे हैं सर? अच्छा फील। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें अगर ऐसा हो कि कुछ निकाला अलग जा रहा हो, डाला कुछ अलग जा रहा हो, हाँ वो भी हो जाता, कोई बुराई वाली बात नहीं, उसकी भी चर्चा होगी। मैं इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो ये सिलसिला चल रहा है, मैंने बोला 2 वीडियो में चलेगा ये कार्यक्रम 2 वीडियोज में चलेगा। समझ पा रहे हो? मैं ये चाहता हूं पहले इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको देता हूं, आप कमेंट में मुझे बताना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, कहीं जल्दबाजी तो नहीं हुई, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा सर यहाँ पे बात को ज्यादा फेंक दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं लगा सर यहाँ पे फालतू का ड्रामा कर दिया गया। निश्चित रूप से बताना, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। आपके सामने एक और बहुत सारा अच्छा सा प्यार, बहुत बढ़िया सा सवाल, ठीक है, देख लो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ट्राई करने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं सर? एक बर्तन में है भाई 2 द्रव, कौन से? ए और बी। कौन से द्रव है? ए और बी। किस अनुपात में सर? 7:5 में। किसमें सर? 7:5 में। जब 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव बी डाल दिया जाता है। आपने बोला सर हर सवाल में बी हो रहा है, ए तो आपने पकड़ा ही नहीं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगले सवालों में ए रख दूंगा। ठीक है, तो यह अनुपात 7:9 हो जाता। बहुत खुशी की बात है सर। कब हो जाता? 9 निकाला गया, 9 डाला गया, तो मैंने बोला भाई मामला बराबर होना चाहिए। ये 5 और 7 सर कितना है? 5 और 7 गुरुजी कितना है सर? आपने बोला 12 है। और 7 और 9 कितना है? आपने बोला सर 16 है। तो सबसे पहले तो बराबर कर लो। क्या कर लो सर? बराबर कर लो। बराबर कर लो सर। तो मैंने 12 और 16 48 होता है सर बराबर करने के लिए। तो मैंने बोला 12 चक 48 और 16 × 48। ठीक है सर, तो मैंने बोला अब मुझे तो मतलब इसी से है, तो 4 सत्ते 28 ये हो गया और 7 या 21 ये हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया सर? 7 एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा? 7। तो पूछ क्या रहा है सर इसमें? प्रारंभ में द्रव ए पूछ रहा है, तो द्रव ए कितना है? सबसे पहले तो टोटल निकालो। तो 7 रेशियो कितने के बराबर है सर? कितना डालने पर हो रहा है? 9 लीटर। तो 7 9 लीटर डालने पर हो रहा है। ठीक है, तो 7 चक 28 है, 4 गुना तो 9 चक 36, यानी कि 36 है वो किसमें बांटा जाएगा? 28 अनुपात 28 नहीं 7:5 में। ठीक है, 4 का तो गुणा किया गया, तो 7:5 में 7 और 5 12, तो 12 × 12 12 36 और 37 21। अब ये थोड़ी थोड़ी मेंटली कैलकुलेशन करने की बच्चे आदत डालनी पड़ेगी।
ठीक है, खुद से ट्राई करा करो। खुद से ट्राई नहीं करोगे, हम कितना भी सजा सजा के लिख दें, कितना भी प्यार से समझा ले, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक गलतियां नहीं करोगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती। गलती करना बहुत जरूरी है, इनिशियली गलती करना बहुत जरूरी है। गलती रिपीट करना बहुत गलत है। गलती करना गलत नहीं है, गलती करना तो आवश्यक है। उसी से तो दिमाग खुलता है, उसी से तो हमें मालूम पड़ता है हम कहाँ गलती कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीखने के लिए गलती करते रहो, रिपीट करना गलत है। ठीक है सर, मेरी बात मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी वीडियो का इन कॉन्सेप्टों को अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चे इसको एंजॉय करो। कोई सजेशन है कमेंट में बोलो, अच्छा लगता है कमेंट करो, और अच्छा लगता है तो दोस्तों को बताओ। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।